बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन करेंगे। आपने देखा होगा बोर्ड एग्ज़ाम पेपर आपने हिंदी का देखा होगा, तो उसमें बोर्ड हो या फिर होम एग्ज़ाम हो, पेपर में 10 नंबर के आपके 10 ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, जो कि अधिकतर हिंदी साहित्य के इतिहास से ही पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं इसके बारे में कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है और इसको कितने भागों में बांटा गया है, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु इसके हैं। आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है आदिकाल, समय भी दिया हुआ है, आप देख रहे हैं 1050 से 1375 तक ईस्वी तक। ये कौन सा काल था आपका? आदिकाल। फिर उसके बाद दूसरा आपका है भक्तिकाल, जो कि 1375 ईस्वी से लेकर के और 1700 ईस्वी तक चलता है। इस समय की जो भी रचनाएं थी, इस समय का कि जो भी पुस्तकें आपको प्राप्त होंगी वो किस काल की होंगी? भक्तिकाल की होंगी। फिर अगला आपका है रीतिकाल, जो कि 1700 ईस्वी से लेकर के और 1900 ईस्वी तक चलता है। फिर चौथा आपका है आधुनिक काल, जो कि 1900 ईस्वी से लेकर के और अब तक का मतलब अभी जो चल रहा है वो आधुनिक काल ही चल रहा है। ठीक, अब हमने पढ़ा कि हिंदी साहित्य को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक, टाइम ड्यूरेशन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 1050 से लेकर के 1375 ईस्वी तक के समय को हम किस नाम से जानते हैं? आदिकाल के नाम से जानते हैं। हिंदी साहित्य के 1375 ईस्वी से लेकर के और 1700 ईस्वी तक के समय को हम किस नाम से जानते हैं? भक्तिकाल के नाम से जानते हैं। 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक के काल को हम किस नाम से जानते हैं? रीतिकाल के नाम से जानते हैं। और फिर 1900 से लेकर के और अब तक जो चल रहा है उसे हम किस नाम से जानते हैं? आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसमें से प्रश्न भी बहुत बनते हैं, आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न कैसे बनते हैं और किस तरह से हमें उनका उत्तर देना है। अब पहला प्रश्न तो ये बनता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? इसी आंसर आपका इसी में छिपा हुआ है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो हम आप जानते हैं भक्ति काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है। आपका आंसर मिल गया आपको कि भक्ति काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और बनता है कि यदि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्ति काल को कहा जाता है तो कला और साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? भाई, कला और साहित्य की बात आती है तो कला और साहित्य का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है? तो कला और साहित्य का स्वर्णकाल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को कहा जाता है। ये प्रश्न बनता है, थोड़ा जनरल नॉलेज प्रश्न है। कला और साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को कहा जाता है। ठीक, जो कि गुप्त वंश के एक बहुत प्रसिद्ध शासक थे। अगला प्रश्न इसी में से बनता है फिर कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है ना? चित्रकला का स्वर्णकाल किस युग को कहा जाता है, किस काल को कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है। किस काल को? जहांगीर के काल को। ठीक, जो कि मुगल शासक थे। फिर एक प्रश्न और बनता है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो स्थापत्य, आपने जो कि विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है आपका आगरा का ताजमहल, जिसका निर्माण शाहजहां ने कराया है ना। तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके काल को
शाहजहां के काल को कहा जाता है। ठीक, अब ये 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। चलिए एक क्वेश्चन और इसी में से बनता है आपका कि मुगल काल का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है ना। जैसे मुगलों का जो समय था तो मुगलों का भी एक समय था, तो मुगलों का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है। तो अकबर के समय को, जब अकबर शासक थे तो अकबर के समय को, अकबर के काल को क्या कहा जाता है, मुगलों का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक ना। चलिए अब मैंने आपको टाइम बता ही दिया कि आदिकाल 1050 से 1375 तक, भक्तिकाल 1375 से 1700 ईस्वी तक, रीतिकाल 1700 से 1900 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1900 से अब तक। ठीक, अब देखते हैं वर्तमान में खड़ी बोली के जनक, है ना, वर्तमान नहीं कहेंगे बल्कि आदिकाल में कहेंगे। ये आदिकाल में खड़ी बोली के जनक कौन थे। तो आदिकाल में खड़ी बोली के जनक की जब बात आती है तो एक ही नाम आता है, वो है अमीर खुसरो का, है ना। अमीर खुसरो जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, जिन्हें तुतिया हिंद की उपाधि, तुतिया ए हिंद की उपाधि से भी उपाधि भी प्राप्त हुई थी, नाम से जाना जाता था। इन्हें क्या कहा जाता है, आदिकाल में खड़ी बोली के जनक। कौन, अमीर खुसरो। चलिए अब आदिकाल के बारे में और जान लेते हैं। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया। तो आदिकाल को आदिकाल नाम दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये प्रश्न बन सकता है कि महावीर प्रसाद आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, तो आंसर आपका होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक इसी प्रकार से चारण काल, जो कि आदिकाल के ही नाम है ना, आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, ये आदिकाल के और नाम है ना, जिसको अनेक कवियों के द्वारा, अनेक लेखकों के द्वारा वो नाम दिए गए। तो किसके द्वारा क्या नाम दिया गया, हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके द्वारा आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा प्राप्त हुई। चारण काल किसके द्वारा कहा गया आदिकाल को, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा आदिकाल को चारण काल के नाम से पुकारा गया, जाना गया। फिर उसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आदिकाल को वीरगाथा के नाम से भी, वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। फिर सिद्ध सामंत काल, ये भी एक नाम है आदिकाल का ही, जिसे राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा दिया गया। ठीक, सिद्ध सामंत काल किसके द्वारा, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। ये आपके 4 प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। 4 प्रश्न क्या, 8 प्रश्न बनेंगे अगर क्वेश्चन इधर उधर से उलट दिया जाए तो। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन आप जरूर नोट करेंगे और इसको लिख करके याद करेंगे। चलिए अब भक्ति काल के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। भक्ति काल जो कि 1375 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक। भक्ति काल है क्या, भक्ति काल में देखते हैं कि भक्ति काल की 2 शाखाएं हैं, निर्गुण और सगुण। कितनी, निर्गुण और सगुण, भक्ति काल की 2 शाखाएं। निर्गुण शाखा देखते हैं क्या है, निर्गुण में क्या है। निर्गुण की भी 2 शाखाएं, एक ज्ञानाश्रयी और दूसरे प्रेमाश्रयी। ठीक, ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरे प्रेमाश्रयी शाखा निर्गुण में। और उसी ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है, जिसके प्रवर्तक कौन थे, गुरु नानक देव, है ना। कौन थे, गुरु नानक देव। प्रेमाश्रयी काव्य धारा, जिसको सूफी काव्य धारा के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रवर्तक कवि कौन, जायसी। ठीक इसी प्रकार से जो अगला भक्ति काल का जो दूसरा वो है भाग है कौन, सगुण। सगुण में, सगुण के कौन, सगुण को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। जो सगुण उपासक होते थे, कुछ लोग राम भक्ति के उपासक थे, कुछ लोग कृष्ण के उपासक थे। तो कृष्ण के उपासकों को कृष्ण भक्ति शाखा से जोड़ा गया, जो राम के उपासक थे उन्हें राम भक्ति शाखा के अंतर्गत रखा गया। तो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत कौन, तुलसीदास, जो उसके प्रवर्तक कवि थे।
ठीक, तुलसीदास, केशवदास, है ना, केशवदास। ठीक इसी प्रकार से कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि कौन? सूरदास। सूरदास उसके प्रवर्तक है। रसखान और मीराबाई इस प्रकार के अनेक जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। ठीक, अब इसमें से भी कुछ प्रश्न बनते हैं आपके, आप ध्यान दें कि भक्तिकाल का उदय कहाँ हुआ। इसलिए होता है भक्तिकाल का उदय कहाँ हुआ, तो भक्तिकाल का उदय कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत से ही ये उत्तर भारत की तरफ लाया गया। और अब प्रश्न ये भी उठ सकता है कि निर्गुण शाखा को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। इसी प्रकार से सगुण की कितनी शाखाएं हैं? राम भक्ति और कृष्ण भक्ति 2 शाखाएं हैं। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि कौन थे, तो आप जो है आपका प्रश्न उत्तर बन सकता है कि तुलसीदास। ठीक इसी प्रकार से कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि तो सूरदास, है ना। और ठीक ऐसे ही ज्ञानाश्रयी के कवि कौन थे, तो नानक, गुरु नानक देव। प्रेमाश्रयी के कवि कौन, तो जायसी। इस प्रकार के प्रश्न इसमें से बनते हैं। कुछ भाषाओं को लेकर के भी कुछ प्रश्न बनाए जा सकते हैं, बन सकते हैं कि जैसे ये कहा जाएगा जो ज्ञानाश्रयी कवि थे, है ना, ज्ञानाश्रयी कवि किस भाषा में कविता करते थे, काव्य करते थे, तो इनका जो है कौन सी भाषा थी? सधुक्कड़ी भाषा थी। ठीक इसी प्रकार से जो है ये जायसी का है। और जो कि मूलतः जो है पंचमेल ही था इनका, कुछ अवधि और खड़ी बोली को लेकर के। फिर इसी प्रकार से राम भक्ति शाखा के जो तुलसीदास थे, अवधि में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, अवधि में लिखा, कुछ ब्रज भाषा में लिखा, है ना। तो कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जो कि सूरदास की मूलतः भाषा ब्रज भाषा थी, है ना। मीराबाई भी ब्रज भाषा में ही कविताएं करती थी। तो इस तरह से जो है भाषाओं को लेकर भी प्रश्न बन सकते हैं, जिनका अध्ययन आवश्यक है। अब अगले वीडियो में हम आपको रीतिकाल के बारे में बताएंगे। चलिए।